अब वो जो टॉरेंट्स का पानी है वो दोबारा रिसीड करके तो इंडस में जाके डिस्चार्ज हो चुका है। लेकिन इसने जो उसके रास्ते में क्योंकि कुछ आबादियां भी थी, सेटलमेंट्स भी थी, कुछ लोगों ने फसलें भी लगाई हुई थी, तो वो जरूर इफेक्ट हुए हैं, जिनके लिए बिल्कुल चीफ मिनिस्टर पंजाब भी उनकी हदायत के ऊपर पूरे जो उनका इवैक्यूएशन है, उनका बाकी रिलीफ और रेस्क्यू की तमाम जो मेजर्स हैं उनको इंश्योर किया जा रहा है। ये सारा साल क्योंकि इसकी प्लानिंग होती है और चीफ मिनिस्टर पंजाब खुद भी पीडीएम में तशरीफ लाई, तो उस वक्त भी हमने खास तौर पे जो एक चीज थी वो थी डीसिल्टिंग का प्रोसेस। तो हमने मल्टीपल साइकिल्स में डीसिल्टिंग करवाई तमाम अर्बन सेंटर्स में, और यही वजह है कि आपने देखा जितनी भी बड़ी बारिशें लाहौर, पिंडी, गुजरांवाला में आई, वो 2, 4, 6 घंटे के बाद पानी जो है वो अल्टीमेटली रिसीड कर गया। कहिएगा, मुल्क में दाखिल होने वाला ये जो बारिशों का नया सिस्टम है कितना खतरनाक हो सकता है, और आने वाले दिनों में कहां ज्यादा बारिशें मुतवक्के हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है? जी इरफान साहब। जी अच्छा, जैसा कि आपने कहा 24 तारीख तक बिल्कुल बारिशों का स्पेल वो मौजूद है, और इस वक्त भी हम यहाँ राजनपुर के एरिया में आए हुए हैं। और यहाँ आप के इलम में होगा कि जितनी कोहे सलमान पे पिछले 48 और 72 घंटे में बारिश हुई, उससे फिर जितने भी टॉरेंट्स थे, हिल टॉरेंट्स, उनमें काफी सारा पानी आया, और अल्टीमेटली उसने डिस्ट्रिक्ट राजनपुर को के पास से ही गुजर के अल्टीमेटली इंडस में डिस्चार्ज होना था। तो यहाँ फिर रुझान तहसील और उसमें कुछ जो एरिया है उसमें कुछ सेटलमेंट्स वो इफेक्ट हुई हैं, जिसके ज़मन में आज यहाँ पे कैबिनेट कमेटी के मिनिस्टर्स भी और पीडीएम में भी हम लोग यहाँ वो आए हुए हैं। लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन है, अब वो जो टॉरेंट्स का पानी है वो दोबारा रिसीड करके तो इंडस में जाके डिस्चार्ज हो चुका है। लेकिन इसने जो उसके रास्ते में क्योंकि कुछ आबादियां भी थी, सेटलमेंट्स भी थी, कुछ लोगों ने फसलें भी लगाई हुई थी, तो वो जरूर इफेक्ट हुए हैं, जिनके लिए बिल्कुल चीफ मिनिस्टर पंजाब भी उनकी हदायत के ऊपर पूरे जो उनका इवैक्यूएशन है, उनका बाकी रिलीफ और रेस्क्यू की तमाम जो मेजर्स हैं उनको इंश्योर किया जा रहा है। जी अच्छा, ये बताइएगा इरफान साहब के पीडीएमए की जानिब से तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हैं, तैयारी कर ली गई है खुदा ना खास्ता किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए? बिल्कुल, ये सारा साल क्योंकि इसकी प्लानिंग होती है और चीफ मिनिस्टर पंजाब खुद भी पीडीएम में तशरीफ लाई, तो उस वक्त भी हमने खास तौर पे जो एक चीज थी वो थी डीसिल्टिंग का प्रोसेस। तो हमने मल्टीपल साइकिल्स में डीसिल्टिंग करवाई तमाम अर्बन सेंटर्स में, और यही वजह है कि आपने देखा जितनी भी बड़ी बारिशें लाहौर, पिंडी, गुजरांवाला में आई, वो 2, 4, 6 घंटे के बाद पानी जो है वो अल्टीमेटली रिसीड कर गया और जिंदगी दोबारा नॉर्मल हो गई। तो इसी तरह से बाकी भी जितने अरेंजमेंट्स जिसमें लॉजिस्टिक सपोर्ट्स हैं बाकी तमाम इंतजाम वो फील्ड फॉर्मेशन के साथ मिलके उनको अच्छी शक्ल दे दी गई है। इंतजाम तो पूरे हैं, तो कब तक ये खतरा रह सकता है, और कौन कौन से एरियाज जो हैं वो हसास हैं जिन्हें कहा गया है कि वहाँ अलर्ट जारी किया गया है? क्या सूरत हाल रह सकती है वहाँ पे? जी देखिए, अभी अगर हम रिवराइन फ्लडिंग की बात करें तो हमारे जो दरियाओं का बहाव में पानी का बहाव है वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई अलार्मिंग नहीं है, वो ऑलमोस्ट नॉर्मल लेवल ही चल रहा है। अब चनाब देखें, रावी देखें, सतलुज देखें, झेलम देखें, इंडस में पानी कुछ जो चश्मा और तौंसा के उसके लेवल बढ़ा हुआ है, लेकिन वो भी कोई बहुत अलार्मिंग, वो भी अपने जो नॉर्मल कोर्स है उसी के अंदर ही फ्लड प्लेन के अंदर पानी है। तो बाकी जो अर्बन फ्लडिंग है इसका बिल्कुल जब तक, क्योंकि अभी हफ्ता 2 हफ्ते मजीद ये ओवरऑल मॉनसून फर्स्ट वीक तक चलता है जी, और 24 तक तो क्योंकि एडवाइजरी भी है, तो इसमें आपके चैनल की तरफ से भी गुजारिश होगी कि क्योंकि अभी आप अगर नुकसानात देखें तो हम पिछले 2 दिन में ही हमारे मोर देन 16 डेथ्स वो रिपोर्ट हुई। कोई बिजली के खंभों की वजह से, कुछ ड्रोनिंग केसेस हुए, कुछ तो इसमें हमें थोड़ा एहतियात की भी जरूरत है कि जब एक उसमें जितना अपने आप एहतियात की भी जरूरत है। बहुत शुक्रिया इरफान अली खान साहब, सुनो पाकिस्तान को